हेलो गैस, एक बार फिर से स्टार्ट कर रहे हैं जनरल स्टडीज़ को, जो कि 40 तक हो गया था। यहाँ तक हम करा दिए थे और अभी आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो 41 से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी एई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि बीपीएससी एई में और जेपीएससी एई मेंस में ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। अभी तक आपने सिविल ज्ञान सिटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स लोग के बीच में शेयर कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, एम्बिट। क्या करना है, इसमें वोकैबुलरी है। इस क्वेश्चन में जो नियरेस्ट मीनिंग है इस चारों ऑप्शन में, मतलब साइनम जो वर्ड है, साइनम जो आपने सुना होगा, साइनम एंटम, तो ये साइनम वर्ड है। ये इस मीनिंग का जो एम्बिट दिया हुआ है, इसका सबसे नियरेस्ट मीनिंग कौन सा है ये देखना है आपको। तो 41 का दिया हुआ एम्बिट। एम्बिट मतलब क्या होता है? एम्बिट मतलब सीमा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि इस सारे वर्ड में कौन सा वर्ड एम्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑरा, ऑरा मतलब होता है झोंका, तो ये तो होगा नहीं। रेंज मतलब होता है लिमिट, सीमा, तो रेंज हो सकता है। एम्बियंस नहीं होगा। एम्बियंस मतलब माहौल होता है। लुनेंट मतलब कुछ अलग ही मीनिंग होता है, पागल मनुष्य होता है। तो यहाँ पे जो सिर्फ वर्ड है एम्बिट का, जो कि सीमा होता है, उसमें जो नियरेस्ट मीनिंग होगा क्या होगा? रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 41। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनुरियस। पेनुरियस, पेनुरियस का अब हम देखेंगे कौन सा होता है। पेनुरियस मतलब दरिद्रता होता है, दरिद्रता। ठीक है, तो यहाँ पे पीविस जो है नहीं होगा, यहाँ पे जो टिक मारा हुआ है पीविस, सॉरी पीविस नहीं होगा, यहाँ पे पुअर होगा। पुअर मतलब गरीब होता है और इसका मतलब दरिद्रता होता है। ठीक है, फिर पीविस मतलब चिड़चिड़ा होता है। बहुत लोग पीविस मार दिए होंगे कि पेनिरियस और पीविस एक साथ देख के, लेकिन ऐसा नहीं है। पेनिरियस मतलब थोड़ा सा आपको यहाँ पे मीनिंग किसी किसी का पता होगा तभी आप मार पाइएगा। तो पेनुरियस मतलब दरिद्रता होता है, पुअर मतलब गरीब होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा। लेथल मतलब जानलेवा हो गया, पेविस मतलब चिड़चिड़ा हो गया, इरिटेशन, और प्रोसिक मतलब नीरस होता है, तो यहाँ पे पुअर हो जाएगा इसका आंसर, जो नियरेस्ट मीनिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर। रिवर, रिवर मतलब क्या होगा? रिवर मतलब सम्मान होता है, तो यहाँ पर रिस्पेक्ट मतलब सम्मान होगा। इसका जो नियरेस्ट में ही होगा रिस्पेक्ट होगा। रिवर्स मतलब उल्टा, ये नहीं होगा। रिकॉल नहीं होगा। रिमाइंड ये भी नहीं होगा। रिमाइंड, रिकॉल, रिवर्स, रिस्पेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर रिस्पेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, फोरसेक। फोरसेक मतलब त्यागना होता है, त्याग करना होता है फोरसेक मतलब, तो यहाँ पे अलार्म तो होगा नहीं। ठीक है, फॉरगिव मतलब क्षमा करना, ये भी नहीं होगा। दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही कट कर सकते हैं। बता आपको एबांडोन और फोरेज। तो फोरेज मतलब जो होता है वो खुराक होता है, जैसा अगर कुछ लोग पढ़े होंगे तो खुराक होता है, तो खुराक ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा इसका? एबांडन होगा, जो कि होता है परित्याग करना, छोड़ देना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एबांडन, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इंसेस्टेंट। इंसेस्टेंट मतलब लगातार होता है, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस मतलब लगातार हो जाए। इंटरेस्टिंग मतलब नहीं होगा, यहाँ पे आनंददायक होता है। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना होता है। काम मतलब शांति होता है, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस मतलब लगातार होता है और इंसिस्टेंट मतलब लगातार होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंटिन्यूअस को। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, डेक्सटेरस। डेक्सटरस, डेक्सटरस मतलब निपुण होता है। डेक्सटरस का जो मीनिंग वर्ड होगा निपुण होगा, तो निपुण। स्किल्ड में निपुण होगा। हार्ड वर्किंग मतलब कठिन परिश्रम। डिफिकल्ट मतलब कठिनाई। पेशेंट मतलब रोगी, तो यहाँ पे निपुण होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा स्किल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिनगिन। बिनजिन, बिनजिन मतलब बिनजिन मतलब सौम्य, अच्छा होता है, तो हार में फुल मतलब कोई भी दिक्कत नहीं, हार्मफुल मतलब अच्छा हो जाएगा, तो हार्मफुल इसका आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर। हार्मलेस नहीं होगा क्योंकि इसका अपोजिट हो जाएगा। बेनुम नहीं होगा। बेनुम मतलब लकवा मारना होता है। ब्रीफ मतलब डिस्क्राइब करना होता है, तो यहाँ पे हार्मफुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेलिसिटी। फेलिसिटी, फेलिसिटी मतलब परम सुख होता है, आनंद होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर? जॉय। जॉय मतलब क्या होता है? खुशी होता है, आनंद होता है। फिडेलिटी मारा हुआ है यहाँ पे आंसर, लेकिन फिडेलिटी नहीं होगा, नहीं, ये तो ऐसे ही गलत भी है। तो फिडेलिटी मतलब क्या होता है? सत्य के प्रति निष्ठा होता है। ठीक है, और जॉय मतलब खुशी, और फेलिसिटी मतलब ही परम सुख और आनंद ही होता है, तो इसका लगभग में आंसर ये हो जाएगा। फेथ
भी नहीं होगा क्योंकि विश्वास ट्रस्ट, ट्रस्ट भी नहीं होगा तो फेलिसिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कंकर, कंकर, कंकर मतलब क्या होता है? कंकर का जो नियरेस्ट मीनिंग दिया हुआ कंसिडर, एग्री, काउंसिल, डिसएग्री। डिसएग्री ये तो होगा नहीं क्योंकि कंकर मतलब सहमति होता है, तो डिसएग्री तो कभी नहीं हो सकता है। कंसिडर मतलब ये भी नहीं होगा, समझना, ये दोनों आप ऐसे ही कैंसिल कर सकते हो। एग्री मतलब सहमति होता है, एग्री, तो आप यहाँ पे एग्री कर सकते हैं। काउंसिल मतलब छिपाना होता है, तो ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? एग्री हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वांडरी, क्वांडरी, ठीक है, क्वांडरी मतलब क्या होता है? आशंका होता है, व्याकुलता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिलेमा, आप जैसे पढ़े होगे कि डायलेमा, डायलेमा बोलता है कि हाँ आशंका है, दुविधा है, तो यहाँ पे डायलेमा हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। चाओस मतलब क्या होता है? अराजकता होता है, तो ये आंसर तो होगा ही नहीं, तो डिलेमा हो जाएगा। क्वांटिटी मतलब मात्रा होता है, क्वालिटी मतलब गुण होता है, तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। चाओस भी नहीं होगा, डायलेमा हो जाएगा, आशंका हो जाएगा। क्वांट्री मतलब भी आशंका ही होता है, तो आशंका हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब 51 से 60 में अपोजिट मीनिंग देखना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ पिक आउट द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन द कैपिटल लेटर, मतलब एंटोम वर्ड, एंटोम वर्ड यूज मतलब देखना है। तो यहाँ पे देखिए 51 में एंटोम वर्ड कैसे करेंगे? इनेट, इनेट जो होता है, इनेट मतलब पौत्रिक जन्मजात होता है, इनेट मतलब, तो इसका अपोजिट जो होता है एक्सटर्नल होता है। इनेट मतलब एक तरह से इंटरनल से रिलेटेड है, तो इसका जो अपोजिट होगा एक्सटर्नल होगा, बाहरी विदेशी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डोंट, DAUNT, डोंट मतलब क्या हो जाएगा? डोंट का जो अपोजिट मीनिंग होगा वो इनकरेज होगा, तो इनकरेज हो जाएगा इसका। डोंट मतलब क्या होता है? निरुत्साहित करना, निरुत्साहित करना होता है, तो इसका प्रोत्साहित करना हो जाएगा। ऑब्स्टिनेट, देखिए इसमें थोड़ा सा देखिए साइनम एंटम वर्ड में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, ही आपको थोड़ा सा पहचानना ही पड़ेगा, और हल्का फुल्का मीनिंग भी आपको याद होना चाहिए, वोकैबुलरी भी ठीक होना चाहिए, तभी आप बना पाइएगा इसको, नहीं तो ज़्यादातर गलत होने का ही चांसेस रहता है। तो आप सिर्फ पैटर्न देखिए कि हाँ अभी अपोजिट 10 क्वेश्चन पूछा, 10 क्वेश्चन साइनम वर्ड पूछा, तो आप यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी होता है, तो यहाँ पे जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन टर्स, टर्स का जो अपोजिट मीनिंग होगा, टर्स मतलब संक्षिप्त होता है, संक्षिप्त में आपने देखा होगा, संक्षिप्त में उत्तर, तो यहाँ पर संक्षिप्त का क्या हो जाएगा? ज़्यादा, जहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन किया हो, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? भरबोज, भरबोस, भरबोस मतलब क्या होता है? शब्द बहुल मतलब ज़्यादा होता है। हर्ष मतलब इसका मतलब रथी होता है, इसका मतलब उत्साह और जोश होता है, तो यहाँ टेंस तो होगा ही नहीं कभी, तो यहाँ पे भरबोस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एबेट, एबेट मतलब उकसाना होता है, उकसाना होता है एबेट मतलब। और फर्मेंट मतलब भी क्या होता है? आपको पता ही होगा, फर्मेंट आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़े होगा। फर्मेंट मतलब विक्षोभ करना, उत्तेजना ही होता है फर्मेंट करना। और हिंड साइड मतलब मस्सा होता है, फोमेंट मतलब भड़काना होता है। हिंडर मतलब क्या होता है? अड़काना, अड़चन डालना, यहाँ पे उकसाना, यहाँ पे अड़चन डालना। उकसा के मतलब किसी काम करवाना मतलब, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अड़चन डालना, बी हो जाएगा, हिंडर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सीभर, सीभर, ठीक है, अब बात आया सीभर का, तो सीभर मतलब अलग करना होता है, तोड़ देना होता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ज्वाइन हो जाएगा। क्लियर है कि इसका रिजॉल्व तो नहीं होगा, किसी भी समस्या को सॉल्व करना होता है रिजॉल्व, यूनियन मतलब एक करना होता है, और पार्ट मतलब अलग अलग होता है। तो यहाँ पे सीभर मतलब जोड़ देना, तो मतलब ज्वाइन मतलब, सीभर मतलब तोड़ देना, अलग करना, तो ज्वाइन मतलब जोड़ देना, इसका अपोजिट हो जाएगा। एक्सोडस, एक्सोडस मतलब निर्गमन होता है, और इसका जो अपोजिट होगा मतलब बाहर की तरफ निर्गमन, इसका जो अपोजिट होगा इनफ्लक्स होगा, अंदर की तरफ। आउटफ्लो तो होगा नहीं क्योंकि ये भी बाहर की तरफ ही बोल रहा है। इन्फेस्ट नहीं होगा क्योंकि इन्फेस्ट मतलब आना होता है। आउटपोर भी नहीं होगा, उड़ेलना होता है, तो यहाँ पे जो अपोजिट हो जाएगा इनफ्लक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स फर्टाइल, फर्टाइल का जो अपोजिट मीनिंग होगा, फर्टाइल मतलब क्या होता है? व्यर्थ और निरर्थक होता है, व्यर्थ या फिर निरर्थक होता है, तो इसका जो अपोजिट मीनिंग होगा इफेक्टिव होगा, जो क्रियाशील होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 59 डाफ्ट, डाफ्ट मतलब मंद बुद्धि होता है, और इसका जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो बी हो जाएगा, सेन मतलब समझदार होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कॉमेंस मतलब क्या होगा, शुरू करना, प्रारंभ करना, और इंड मतलब समाप्त करना, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पैटर्न है सेलेक्टिंग वर्ड्स, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन द गिवन with a blank space to be filled in the appropriate words. 4 alternatives are suggested for the each sentences. Choose the correct alternative. ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे the screenplay of the movie has been adapted, attend from a novel. The screenplay of the movie has been एडेप्टेड होगा, ADAPT, एडेप्टेड वर्ड ही होता है। द स्क्रीन प्ले ऑफ द मूवी हैज़ बीन एडेप्टेड, लिया गया है फ्रॉम ए नोवेल। ठीक है, तो जो भी मूवी का स्क्रीन प्ले, जो भी मूवी का कहानी है वो किससे लिया गया है, नोवेल से लिया गया, तो एडेप्टेड होगा, हैज़ बीन एडेप्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर डिड नॉट अप्रूव। अब देखिए यहाँ पे फिक्स प्रोपोजिशन होता है। फिक्स प्रोपोजिशन में आपको देखना होता है कि हाँ अप्रूव के बाद क्या लगता है, ये सब फिक्स प्रोपोजिशन। तो द टीचर डिड नॉट अप्रूव ऑफ द असाइनमेंट होता है, अप्रूव के साथ हमेशा ऑफ लगता है, तो अप्रूव ऑफ हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आफ्टर द फ्रॉड वाज डिस्कवर्ड द मैनेजर अलॉन्ग विथ द क्लर्क्स। अब देखिए क्लर्क्स जो है वह यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, क्लर्क साथ, तो यहाँ पे क्लर्क साथ वाज का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे वाज अरेस्टेड हो जाएगा, इसका आंसर वाज अरेस्टेड हो जाएगा। तो अब बी याद रखेंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्कर्स हैव कॉल्ड द स्ट्राइक। कॉल्ड के साथ ऑफ लगेगा, कॉल्ड ऑफ मतलब वापस बुलाना होता है, तो वर्कर जो है वह स्ट्राइक से वापस बुला लिए गए, तो कॉल्ड ऑफ हो जाएगा यहाँ पे, OFF, कॉल्ड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, कॉल्ड ओवर मतलब क्या होता है, कॉल्ड ओवर मतलब तेज आवाज में बढ़ना होता है, पढ़ना होता है, और कॉल्ड अप मतलब न्योता देना होता है, बुलाना होता है, तो यहाँ पे कॉल्ड अप भी नहीं होगा, क्योंकि कॉल्ड अप मतलब न्योता देना बुलाना होता है, कॉल्ड ओवर मतलब तेज आवाज में बोलना होता है, और ऑफ मतलब वापस बुलाना, तो यहाँ पे ऑफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, व्हेन विल सी हैंड द कीज टू द अपार्टमेंट। जो चाबी है वो रिटर्न करना है, तो हैंड ओवर होता है, हैंड डाउन नहीं होता, हैंड बैक नहीं होता, हैंड इनटू नहीं होता है, हैंड ओवर मतलब दे देना, सौंप देना, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, हैंड ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आई लाइक टी बेटर देन, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बेटर देन कॉफी। सी टॉस्ड द क्वाइन इनटू द विशिंग वेल होता है, इनटू का प्रयोग होगा यहाँ पे। ठीक है, क्वाइन जो है वो इनटू होगा, इनटू द विशिंग वेल हो जाएगा, तो इनटू हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी ब्लैंक स्पेस टू द सर्कस विथ आवर फैमिली लास्ट नाइट। अब देखिए हम यहाँ पे बताया था कि लास्ट नाइट होता है, यस्टरडे होता है, तो वहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट का यूज होता है, तो यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट में V2 फॉर्म यूज है, भरो का दूसरा रूप यूज होगा, तो गो का जो कहीं जा ही रहे ना नाइट में, तो गो का जो दूसरा रूप होगा गो वेंट गोन होता है, गो वेंट और गोन, तो यहाँ पे वेंट हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज हार्ड टू कम टू टर्म्स विथ सच ए लॉस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 69 का कम टू हो जाएगा, कम टू, तो इसका आंसर हो जाएगा कम टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज ए कैट, देयर इज ए कैट। अब देखिए कैट खाली स्थान द टेबल, अब देखिए तो कैट है टेबल के अंदर है, तो टेबल के अंदर है, टेबल के सरफेस के नीचे में है, तो यहाँ पे जो नीचे वाले वर्ड के लिए हम लोग अंडर यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेन, अब डेली है मतलब प्रेजेंट का केस है, तो द ट्रेन अराइव्स हो जाएगा यहाँ पे, ट्रेन जो है सिंगुलर वर्ड हो गया, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो अराइव्स है, तो अराइव्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टूडेंट ट्राई आउट फॉर द गेम, फॉर गेम विल बिगिन बाय नेक्स्ट वीक,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई होगा, तो बिगिन बाई हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली अ फ्यू स्टूडेंट हैड टर्न ऑफ फॉर द आर्ट शो। ओनली अ फ्यू स्टूडेंट, अ फ्यू के साथ प्लूरल फॉर्म आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ फ्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बर्ड्स हैड लगा हुआ है, मतलब वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, भीतरी लगेगा, तो फ्लोन हो जाएगा, फ्लाई फ्लू फ्लोन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट इज येट टू कम। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे द के साथ ये जो है सुपरलेटिव डिग्री है, होता है ना, बेटर बेस्ट गुड बेटर बेस्ट, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द का प्रयोग होता है, द बेस्ट इज येट टू कम हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई इंटेंड टू वर्क टिल लेट आफ्टरनून। ये वर्ड नहीं होगा, ये देखिए, आई इंटेंड टू वर्क, फोर और सिंस का आपने प्रयोग देखा होगा, तो यहाँ पे फोर और सिंस का प्रयोग होता होगा, तो यहाँ पे निश्चित समय है तो सिंस हो जाएगा, सिंस लेट आफ्टरनून, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सिंस और फोर जो है वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगता है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट तो नहीं है, तो जैसे फोर और सिंस यूज करना सही नहीं रहेगा, टिल ही सही है, टिल ही यहाँ पे इसका आंसर रखेंगे, ये कंफर्म है कि टिल ही है वह। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, नेहा वाज फार फ्यू सम मच टू ओवर ड्रेस फॉर अ कैजुअल पार्टी, तो नेहा वाज क्या होगा यहाँ पे, एडजेक्टिव यूज होगा, तो फार टू ओवर ड्रेस फॉर ए कैजुअल पार्टी, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई नो सर्टेन दैट नीलम हैज फेल्ड द टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आई नो फॉर सर्टेन, आई नो फॉर का प्रयोग तो यहाँ पे आई नो फॉर सर्टेन हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन लीड टू सेवरल फाइट। अब देखिए, बिटवीन का प्रयोग सिर्फ दो पीपुल के बीच में होता है, एमोंग का प्रयोग जो होता है दो से ज़्यादा पीपुल जब रहते हैं तब एमोंग का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे दो से अधिक हैं, द ग्रुप ऑफ 6 स्टूडेंट्स, तो अमोंग हो जाएगा। ठीक है, ओवर और फोर दो व्यक्तियों के बीच में नहीं होता है। वी रोड द बोट, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी रोड द बोट, ठीक है, अक्रॉस द लेक टू रीच द अदर साइड, तो यहाँ पे अक्रॉस हो जाएगा, ओवर नहीं होगा, अक्रॉस अदर साइड, मतलब दो पास करने के लिए हम लोग अक्रॉस यूज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अक्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे फ्रेजेस एंड आइडम्स है, बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन आइडम्स और फ्रेजेस 4 पॉसिबल सब्स्टिट्यूट्स आर गिवन, सेलेक्ट द वन विच इज मोस्ट नियरली द सेम टू द गिवन आइटम ऑफ फर्स्ट। तो देखिए एक क्या अस्सी का क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग इमेज, स्प्लिटिंग इमेज मतलब प्रतिमूर्ति या फिर छवि दर्पण या प्रतिबिंब होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एन एग्जैक्ट कॉपी हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिट द हे, हिट द हे का मतलब सोने जाना, तो क्या हो जाएगा, गो टू स्लीप, बी आंसर हो जाएगा इसका, हिट द हे का मतलब गो टू स्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग इन द टूथ, ठीक है, तो लॉन्ग इन द टूथ का मतलब बहुत ही पुराना होता है, तो ओल्ड हो जाएगा इसका आंसर, ओल्ड हो जाएगा। रोटन मतलब नहीं होगा, स्वीट मतलब मिठाई होता है, बाजी मतलब चलाक होता है, रोटन मतलब सड़ा होता है, तो ओल्ड हो जाएगा, लॉन्ग इन द टूथ मतलब ओल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हैव एन एक्स टू द ग्राइंड, ठीक है, अब देखिए ग्राइंड, अब इसका मतलब क्या होगा, टू हैव एन एक्स टू द ग्राउंड, अपना मतलब निकालना होता है, तो यहाँ पे टू हैव ए लॉट ऑफ वर्क टू डू, यहाँ पे मारा हुआ आंसर, लेकिन पर्सनल इंड टू सर्व ये हो जाएगा इसका आंसर, टू हैव एन एक्स टू द ग्राउंड मतलब अपना मतलब निकालना, पर्सनल इंड टू द सर्व, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, पर्सनल इंड टू द सर्व हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्लैक सीप। अब ब्लैक सीप का मतलब, अब इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, ब्लैक सीप का मतलब कुख्यात व्यक्ति होता है, तो अनलकी पर्सन हो जाएगा इसका आंसर, ब्लैक सीप मतलब। टू स्मेल अ रेट, ठीक है, अब स्मेल अ रेट मतलब शंका करना के संदर्भ में हो जाएगा, स्मेल अ रेट मतलब शंका करना, तो इसका टू सस्पेक्ट फॉल प्ले, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट वंस विट्स इंड। एट वंस विट्स इंड मतलब हैरान करना होता है, हैरान होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, परप्लेक्स्ड हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। परप्लेक्स्ड मतलब हैरान करना होता है, वेरी क्लेवर मतलब बहुत चालाक होता है, वेरी स्टूपिड मतलब बहुत मूर्ख होता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा परप्लेक्स्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू टॉक थ्रू वंस हैट। टू टॉक थ्रू वंस हैट, ठीक है, टू टॉक थ्रू वंस हैट मतलब मूर्ख की तरह बात करना, तो इसका आंसर हो जाएगा टू टॉक नॉनसेंस, ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ईट हम्बल पी, अब इसका क्या मतलब है, ईट हम्बल पी, इसका मतलब होता है कि टू ईट, टू एडमिट दैट यू आर रॉन्ग, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यही होगा इसका आंसर, तो 89 का ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइव अप द वॉल। ड्राइव अप द वॉल, टू ईट हम्बल में मतलब क्षमा करना होता है, तो यहाँ पे सॉरी यह लिख लीजिएगा, क्षमा करना होता है, टू ईट सॉरी ईट हम्बल भी मतलब क्षमा करना होता है, तो बी हम्बल नहीं होगा। टू डील विथ अ हम्बल पर्सन, ये भी नहीं होगा, ठीक है, इसका यही होगा, टू एडमिट दैट यू आर रॉन्ग, मतलब दूसरों को क्षमा करके वो गलती अपने ऊपर लेना ना, इसका ऐसा मतलब मीनिंग है। ड्राइव अप द वॉल, ड्राइव अप द वॉल, अब इसका मतलब है किसी को सताना होता है या फिर परेशान करना होता है, ड्राइव अप द वॉल मतलब किसी, तो इसका आंसर हो जाएगा टू अनॉय समवन मतलब परेशान करना हो जाएगा, किसी को सताना हो जाएगा, तो ए इसका आंसर हो जाएगा ना, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें क्या है, बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन डेफिनेशन 4 पॉसिबल सब्स्टिट्यूट वर्ड्स आर गिवन, चूज द करेक्ट वर्ड विच मे क्लोजली फिट ईच डेफिनेशन। ए डिसेप्टिव आउटवर्ड एपीयरेंस, ए डिसेप्टिव आउटवर्ड एपीयरेंस, तो इसका जो है फैकेड हो जाएगा इसका आंसर, इसमें फैकेड, क्योंकि ए डिसेप्टिव आउटवर्ड एपीयरेंस मतलब एक भ्रामक उपस्थिति होता है, एक भ्रामक उपस्थिति होता है इसका हिंदी मीनिंग, तो फैकेड का सेम मीनिंग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नॉट नोन टू द मोस्ट पीपुल, नॉट नोन टू द मोस्ट पीपुल मतलब अस्पष्ट होता है, तो अब इसका मीनिंग जो है इसमें अस्पष्ट कौन सा हो जाएगा, ऑब्सक्योर मतलब अस्पष्ट होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, तो बी आप टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रांगली इनफेचुएटेड टू समथिंग, स्ट्रांगली इनफेचुएटेड टू समथिंग, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, दृढ़ता से किसी चीज से संक्रमित, तो इसमें जो बेस्ट मीनिंग है वो बेसॉर्टेड हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका भी यही मीनिंग होता है, दृढ़ता से किसी चीज से संक्रमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी थीन और वीक, ठीक है, अब वेरी थीन और वीक में तो बहुत को पता होगा, बहुत पतला है, कमजोर होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। इमेसिएटेड मतलब क्या होता है, दुर्बल और निर्बल होता है, तो इमेसिएटेड इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टुगेदर टू फॉर्म ए मास, कम टुगेदर मतलब एक साथ होना, तो इसका जो बेस्ट मीनिंग जो रिप्रेजेंट करता है वो सी रिप्रेजेंट कर रहा है, कोलेस मतलब साथ होना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हैविंग एन इरिटेबल डिपोजिशन, तो हैविंग एन इरिटेबल डिपोजिशन, अब इसका क्या मतलब होगा, चिड़चिड़ा स्वभाव होना, तो इसका जो अभी हम बोले अभी पीवीस, अभी पीछे ही एक ठो बता रहे थे, तो उसमें पीवीस वर्ड आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा पीवीस मतलब चिड़चिड़ा होना, ठीक है, बी हो जाएगा। फ्रेंड्स ये जेपीएससी ए मेंस के लिए ही हेल्पफुल रहेगा, बीपीएससी ए के लिए हेल्पफुल रहेगा, और भी हम जनरल इंग्लिश से रिलेटेड जेपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और जेपीएससी मेंस का प्रीवियस क्वेश्चन जो कि इसमें के सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, तो वहाँ पर आप जाकर फॉलो कर सकते हैं प्लेलिस्ट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लेस ऑफ सेफ्टी और रिफ्यूज,
ए प्लेस ऑफ सेफ्टी और रिफ्यूज, इसका मतलब होता है शरण और सुरक्षा का स्थान। इसका मतलब क्या होता है? शरण और सुरक्षा का, तो हेवन हो जाएगा इसका आंसर बी। रिब्यूक सिवरली, रिब्यूक सिवरली का मतलब क्या होगा? फटकार होता है, तो इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग होगा वो चेस्टाइज हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। पब्लिक सेम और डिसग्रेस, पब्लिक सेम और डिसग्रेस, इसका मतलब होता है सार्वजनिक शर्म या अपमान। तो इसका जो बेस्ट मीनिंग होगा वो क्या हो जाएगा? डिसॉलिटरी हो जाएगा, बी सॉरी इग्नोमिनी हो जाएगा, इग्नोमिनी, जिसका मीनिंग होता है वही सार्वजनिक और सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट, रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट, इसका जो मीनिंग होगा वो मानने से इनकार होता है, तो इसका जो बेस्ट मीनिंग होता है वो रिपुडिएट, मतलब मानने से इनकार होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इतना सारा चीज़ यहाँ पे कंप्लीट होता है दोस्तों इंग्लिश का पूरा वीडियो बीपीएससी ए का, जो कि जेपीएससी मेंस में हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों जो एग्ज़ाम है जेपीएससी ए मेंस का, जब तक कोरोना ख़त्म नहीं होगा तब तक नहीं होगा एग्ज़ाम, मतलब लगभग आप मान लीजिए कि नवंबर दिसंबर में ही चांसेस है इसका एग्ज़ाम होने का। ठीक है, तो आप प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, और बिहार का भी वही हाल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी तक आपने सिविल ज्ञान स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और आप इस व्हाट्सअप नंबर पे 8599814012 इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे किसी भी चीज़ के बारे में पूछने के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।